अब देखिए थोड़ा बहुत इसमें फार्मूला होता है, तो फार्मूलों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये हो गया हमारा संपूर्ण त्रिभुज हो गया, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर अगला थीटा, ये कुछ भी, ये दोनों तो न्यून कोण होता है और ये संपूर्ण होता है। ठीक, तो अब इसके सामने से देख लेते हैं, ये क्या हो गया लंब, ये क्या होगा हमारा लंब। इसके सामने जो होता है 90 डिग्री के सामने वाला वो तो फिक्स रहता है, कर्ण होगा तो कर्ण होगा। ये क्या होता है हमारा आधार होता है, आधार। तो इसी के आधार पे हम लोग कुछ फार्मूला देखेंगे। तो पहला फार्मूला हमारा उठ कर आता है, क्या होता है, पहला होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हालांकि 9th क्लास में भी पढ़े हैं, AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक, तो इस तरह से देखिए, इसमें हम लोग का इस तरह से देखना है इसमें कि लंब, लंब क्या है, लंब बराबर होता है हम लोग का फार्मूला, नहीं कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, नहीं तो देखिए AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर क्या होता है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का मान देखिए क्या है, इसके सामने वाला क्या है लंब है, तो क्या हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, नहीं AC का तो कर्ण दिया है ना, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा AB का मान लंब है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होगा स्क्वायर में हो गया। अब देखिए केवल कर्ण निकालना हो, हम लोग तो केवल कर्ण ही निकालना है, ना कि कर्ण स्क्वायर। तो अगर कर्ण निकालना होता है तो क्या किया जाता है, इधर स्क्वायर होता है तो इसे बराबर के इधर जाता है तो क्या होता है रूट के अंदर आ जाता है, जो भी चीज़ लिखी रहती है वो रूट के अंदर आ जाती है। इधर स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हमारा हो गया उठ कर आया पहला फार्मूला, कर्ण का फार्मूला। इसी आधार पर हम लोग चलेंगे आधार, इसी प्रकार देखेंगे हम लोग कि आधार, आधार का स्क्वायर बराबर, तो देखिए आधार क्या है ये है, तो इसको लंब को इधर बैठाएंगे तो क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब को इधर बैठा दिए तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब बात करें केवल ओनली आधार का, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये सेकंड फार्मूला हमारा मिल गया। फिर इसी तरह से चलेंगे लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार। अब इसमें क्या करते हैं लंब को यहाँ जैसे के तैसे छोड़ देते हैं और ये इधर उठाकर इधर कर देते हैं कर्ण का स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे लंब, केवल लंब बराबर हो जाएगा, हमारा फार्मूला होता है लंब बराबर होता है वो क्या होता है रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारे जो बेसिकली रूप से है 3 फार्मूले हैं। इन 3 फार्मूले के आधार पर हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के मान निकालते हैं। ठीक, तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ वो 6 है तो है कौन, वो तो बता दिए हैं 6 कौन कौन है, और 6 जो है उनके अनुपातों का क्या मान होता है वो पहले देख लेते हैं। तो पहला होता है हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है साइन, साइन में अगर यहाँ पर लिए हैं थीटा लिए हैं तो देखिए ऐसे होता है साइन थीटा, थीटा लिए हैं ना तो देख लिया यहाँ पे एंगल लिए हैं ना कि शीर्ष लिए हैं, कभी कभी शीर्ष भी लेता है साइन ए बोल लेता है। देखिए जैसे कि बोलते हैं ना साइन थीटा, अभी पहले समझ लेते फार्मूला क्या, साइन थीटा का क्या होता है लंब बटा आधार होता है। ये फार्मूला याद करने वाला चीज़ है लंब बटा आधार। फिर होता है दूसरा फार्मूला होता है हमारा कोस थीटा, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है। फिर होता है हमारा थर्ड नंबर टैन थीटा, टैन थीटा वाला क्या होता है हमारा लंब बटा आधार होता है। फिर कौन होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा वाला क्या होता है आधार बटे लंब होता है। फिर होता है सेक थीटा,
ये होता है कर्ण बटा आधार होता है। 5-6 नंबर होता है कोसेक। कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है। तो देखिए इसको हम लोग याद करने से के लिए केवल अगर हम लोग साइन कोस टेन, केवल हम लोग साइन कोस टेन यानी कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा अगर फॉर्मूला याद हो गया तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों याद हो जाएगा। वो कैसे होगा ये देख लीजिए, क्योंकि हम लोग को पता होता है यहाँ पे व्युत्क्रम नियम से देखेंगे तो साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक, साइन थीटा का होता है कोसेक थीटा, कोस थीटा का होता है व्युत्क्रम क्या होता है? कोस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा। फिर होता है टैन, टैन थीटा का व्युत्क्रम होता है हमारा, वो होता है कोट थीटा। तो देखिए अब आप लोग समझेंगे कि इसमें क्या ताल्लुक है। तो ताल्लुक है सबका, सभी किसी न किसी के साथ ताल्लुक होता है, तभी किसी आप लोग को हम बताते हैं। देखिए इसमें कैसे होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो हम क्या बोले कि ये व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब क्या? इसके जस्ट अपोजिट, ये उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का अर्थ होता है, देखो इसमें देखो साइन थीटा, जैसे बात करें यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला लिखे हैं हम लोग? साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस का क्या होता है? सेक होता है। टेन का क्या होता है? कोट थीटा। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब जैसे इसको उल्टे करेंगे, कोसेक क्या है? कोसेक साइन याद तो कोसेक याद हो जाएगा। अब लंब बटा कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा का लंब बटा कर्ण। अब देख लीजिए यहाँ पे साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक होता है। कोसेक थीटा में क्या हुआ? लंब, कर्ण बटा लंब हुआ। तो जैसे इसका अपोजिट नहीं हुआ कि कर्ण बटा लंब क्या है? साइन का अपोजिट है ना, तो कर्ण बटा लंब इस तरह से हो जाएगा। तो ये साइन याद तो कोसेक याद। फिर इसी प्रकार से देख लीजिए कोस का है, कोस का किससे होता है? सेक का होता है। देख लीजिए कैसे, कोस थीटा बराबर लिखे हैं हम लोग आधार बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो कोस का अगर सेक का लिखे, सेक थीटा का क्या होता है? तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी प्रकार से देखें हम लोग टैन थीटा का, टैन थीटा का क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो अब बात करें कॉट थीटा के लिए, तो कॉट थीटा जस्ट इसका अपोजिट होगा, क्योंकि टैन जो होता है वो कॉट का रेसिप्रोकल मतलब कि इसके उल्टा होता है। देख लीजिए तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो जहाँ तक इस तरह से अगर आप लोग समझ गए कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, तो इस तरह से हम लोग 3 फार्मूला याद रखें तो अगला 3 फार्मूला टैन कॉट सेक कोसेक का याद हो जाएगा। कौन कौन याद करना हम लोग को? साइन कोस टैन। साइन कोस टैन याद कर लिए तो सेक कोसेक कॉट को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे? तो इसको उल्टा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। कब होगा? तो साइन का उल्टा होता है कोसेक होता है, कोस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, और बचा हम लोग का टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा होता है। ठीक, अब इसमें चलेंगे हम लोग नोट के बारे में। एक नोट है क्या चीज़, वो थोड़ा हम लोग अपने नाम से दे दिए हैं कि नोट क्या है। देखिए अधिकतर लोग तो कहते हैं कि ये साइन थीटा होता है, वो साइन क्या होता है? वो साइन थीटा ही होता है, ना कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। वो साइन क्या है? वो साइन जो है निष्पत्तिया का एंगल है, वो एंगल क्या है? वो थीटा को डिनोट कर रहा है, ना कि यहाँ पे साइन गुने थीटा लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारी जो मान्यता होगी वो गलत हो जाएगी। और देखिए हालांकि इसी तरह से एक और होता है कि लोग बोलते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं। तो कुछ अगर इस तरह से देखें तो हम लोग एल्जेब्रिक रूल के अनुसार, अगर एल्जेब्रिक रूल देखेंगे तो एल्जेब्रिक रूल के अनुसार इसको अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर कर देते हैं, जो कि यही दोनों होता है वो गलत प्रोसेस होता है, गलत प्रोसेस होता है। इसमें होता है क्या है कि एंगल का स्क्वायर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो तो पहले से ही बता रहा है एंगल क्या बता रहा है कि वो पाद के अनुसार, हालांकि ये तो पाद आपको समझ नहीं आएगा, वो बता रहा है कि एंगल क्या है,
वो एंगल के अनुसार बनाना है, और उसमें निष्पत्तियाँ का वर्ग कर रहा है, ना कि एंगल का वर्ग कर रहा है। ओके, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये जो है साइन थीटा है वो साइन गुने थीटा के रूप में नहीं होता है, केवल साइन थीटा रूप में होता है। थीटा जो है वो एंगल को डिनोट कर रहा है, उसके कोण को डिनोट कर रहा है, ना कि उसमें ये व्यंजक को डिनोट कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो होता है हमारा साइन थीटा का होल स्क्वायर जो लिखे हैं, साइन थीटा का स्क्वायर लिखे हैं वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, ना कि साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर। जैसे कि अगर बात करें साइन थीटा का स्क्वायर अगर लिखते हैं जिसमें केवल क्या करते हैं, निष्पत्तियाँ का स्क्वायर करते हैं, ना कि एंगल का स्क्वायर करते हैं, तो ये हमारा होगा वो सही होगा। जैसे कि इसी तरह से होता है साइन थीटा का, तो ये होता है साइन जो होता है वो साइन थीटा का एंगल होता है। क्या होता है थीटा, वो एंगल का डिनोट करता है साइन थीटा। देखिए अब हम बात करेंगे इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, हालांकि अब कई प्रकार के होते हैं वो हम लोग लाइन बाय लाइन देखते जा रहे हैं। पहले का होता है रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कि ये होता है व्युत्क्रमणीय त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमणीय संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों का त्रिकोणमितीय अनुपातों का व्युत्क्रमणीय संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों के व्युत्क्रमणीय संबंध। और व्युत्क्रमणीय संबंध, हालांकि रेसिप्रोकल संबंध ये होता क्या है वो देखते हैं। पहला होता है साइन, जस्ट ये साइन थीटा, जो साइन थीटा होता है वो किसके रेसिप्रोकल होता है यही देखना होता है। तो हम लोग का साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। ये तो बताया ही था इसके जस्ट अपोजिट में कि साइन जो होता है साइन थीटा होता है वो ऐसे बताए थे, ऐसे कोसेक थीटा का फॉर्मूला, मतलब कि साइन थीटा का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/cosec थीटा में हो जाएगा। फिर इसी पर कोसेक थीटा में बात करेंगे तो क्या होता है 1/sin थीटा में होता है। तो इसको हम लोग देख रहे हैं लाइन बाय लाइन से। देखिए ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन किसका अपोजिट होता है, तो साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक। तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल में चला जाएगा कोसेक थीटा, पहला हो गया साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। फिर दूसरा क्या होता है कोसेक थीटा, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा 1/sin थीटा। तीसरा होता है tan थीटा 1/cot थीटा, फिर इसी प्रकार लिखेंगे cot थीटा, तो इसका हो जाएगा 1/tan थीटा। फिर होता है ये हो गया पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा हो गया, फिर ये पांचवा हो जाएगा सेक थीटा। सेक का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है, नहीं सेक का होता है cos थीटा, और cos थीटा का होता है 1/sec थीटा। ये हमारा हो गया। अब ये होता कैसे है इसको देखते हैं कि साइन थीटा बटा कोसेक थीटा, हालांकि ये कैसे होता है या इसी के आधार पे हम लोग एक और देख सकते हैं। और में पहला क्या है साइन थीटा बराबर क्या है 1/cosec थीटा, तो ये भाग में इधर आएगा तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये एक और हो गया फार्मूला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी कि हम लोग ये देख रहे हैं कि साइन थीटा का व्युत्क्रम जो होता है वो साइन का व्युत्क्रम के गुणनफल में, साइन का व्युत्क्रम के गुणनफल क्या होता है 1 के बराबर होता है। क्या देख रहे हैं इसमें कि साइन की त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके व्युत्क्रम के गुणनफल 1 के बराबर होता है। त्रिकोणमितीय का कोई भी अनुपात हो, त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम अनुपात में जब गुणा किया जाता है तो क्या होता है उसका मान 1 के बराबर होता है। इससे यही ना दिख रहा है हमसे हम लोग को साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिए 1 होता है या ये ऐसे लिख दिए हैं, ये चलिए अब लोग प्रमाण देखते हैं इसका। प्रमाण साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा क्या होता है हम लोग का सिंपल लंब बाई कर्ण होता है, गुना है तो गुना लिखेंगे। कोसेक थीटा का होता है कर्ण, LHS से ले रहे हैं हम लोग, कर्ण बटा लंब, लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, तो फिक्स है कि LHS बराबर RHS हो रहा है। तो ये 1 हो गया LHS, तो यहाँ कर सकते हैं इसलिए LHS बराबर RHS। अतः साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 प्रमाणित है। क्या कहेंगे प्रमाणित है ना। इसी प्रकार से 2 नंबर देख लेते हैं क्या है,
ये वाला ये और ये तो क्या हुआ, एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। फिर इसी प्रकार देखेंगे tan cot, tan थीटा वाला क्या होता है 1/cot थीटा होता है। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा वाला क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ इसको भी देख लेते हैं, क्या इतना 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो इसको प्रमाण देखेंगे, प्रमाण में क्या होता है साइन LHS में देख रहे हैं, LHS ले रहे हैं प्रमाण में, LHS में क्या हुआ है तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा ये नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में देखिए tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंबाई आधार। अब देखिए अब ये tan कॉट के देख लेते हैं कि क्या है, tan कॉट का उल्टा होता है, tan कॉट का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। तो इसमें क्या रिजल्ट मिला है, तो इसमें सेम वही मिलेगा कि पहले ही बताए थे व्युत्क्रम का गुणन क्या होता है 1 के बराबर होता है। व्युत्क्रम निष्पत्ति का जो गुणन होता है, व्युत्क्रम निष्पत्ति अनुपात का जो गुणन होता है वो 1 के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए tan का व्युत्क्रमणीय अनुपात क्या होता है कॉट होता है, व्युत्क्रमणीय CO tan थीटा इधर भाग में इधर आएगा तो क्या गुणन हो जाएगा cot थीटा बराबर 1। अब इसका भी प्रमाण देखेंगे LHS में तो क्या होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा है ना है। tan थीटा फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, फिर ये कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो लंब से लंब कट गया, आधार से आधार कट गया, क्या 1 के बराबर नहीं आया। तो यहाँ पे कह सकेंगे इसलिए LHS बराबर RHS प्रमाण हो जाएगा। फिर इसी प्रकार देखेंगे सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो हमारा एक फार्मूला निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब ये 1 कैसे प्रमाण करना है कैसे हुआ तो इसका प्रमाण देखेंगे। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा LHS में देख रहे हैं हम लोग। तो cos थीटा इंटू सेक थीटा, cos का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, सेक का होता है कर्ण बटा आधार, आधार से आधार कैंसिलेशन हो जाएगा, कर्ण से कर्ण हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसलिए आप भी कह सकते हैं LHS बराबर RHS। अतः क्या होगा तो से cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर है 1 के, प्रमाणित हो जाएगा। ठीक, अब देखिए पहला हो गया हम लोग क्लियर हो गया रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहला क्लियर कर चुके हैं। अब इसमें दूसरा आता है रेशियो नहीं कोटेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध या त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल में संबंध। इसमें देखने के लिए इसमें अगर बात करें तो इसमें हम लोग केवल 10th के अनुसार ये जो आता है केवल 2 फार्मूले आते हैं। कौन कौन आते हैं तो tan थीटा और आता है cot थीटा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें होता है मान लीजिए फार्मूला नंबर ए होता है कौन tan थीटा और दूसरा कौन होता है तो ये हमारा दूसरा होता है cot थीटा। तो ये tan थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटे आधार, ये तो पहले होता था ना, ये होता है आधार बटे काट, यही तो भागफल संबंध है। तो भागफल संबंध ये होने का अर्थ ये नहीं है कि उसका अनुपात में ही कर दें ना, ये क्या बोला त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल संबंध, ये तो ठीक है लेकिन इसमें फॉर्मूले जैसे साइन का अनुपात में देखना होता है। तो इसमें क्या होता है tan में जो होता है अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध, लेकिन उनके भुजाओं के अनुपात का संबंध। ठीक, त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है ना, त्रिकोणमितीय अनुपातों के भागफल में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है तो एक होता है साइन थीटा, इसमें क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा होता है। दूसरा होता है हमारा cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। ये हमारा कोटेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। अब देखिए इसको अगर प्रमाणित करना चाहें तो भी बहुत जल्द हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, इसको प्रमाणित करने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं प्रमाण लिखते हैं, प्रमाण लिख लेते हैं। प्रमाण में हम देखेंगे
RHS से द्वारा देखेंगे। RHS में क्या है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब इसमें क्या, कर्ण से कर्ण कैंसिलेशन हो जाएगा, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। इसके पहले बताए थे साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, tan थीटा होता है। tan थीटा प्राप्त हुआ, ये हमारा का LHS हल हुआ। तो यहाँ बोल देंगे इसलिए LHS बराबर RHS, अतः tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा प्रमाणित हुआ। फिर इसी प्रकार इसमें भी देख लेंगे हम लोग कि ये होता कैसे होता है। तो प्रमाण देख लेंगे इसका क्या होता है। तो RHS के द्वारा हम लोग देखेंगे ना, RHS में क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो आप लोग ही कर सकते हैं। यहाँ पे कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण होता है। इसका साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कर्ण से कर्ण कैंसिलेशन हो जाएगा, आधार बटे लंब होता है। इसका मान क्या होता है, आधार बटे लंब। यहाँ पे बताए हैं आधार बटे लंब होता है। यहाँ पे कर्ण, सॉरी गलती से लिखा गया था, आधार बटे लंब होता है। वो क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं LHS बराबर हो जाएगा आपका RHS। LHS RHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS का होता है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो बनाए थे वो RHS साइड के बराबर हो गया है ना। तो अतः कह सकते हैं हम लोग कि कॉट थीटा है वो क्या है, कोस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर है, या प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। चलिए, तो हम लोग देख लिए रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कोसेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखिए दो अदर रिलेशन होता क्या है, इसमें होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसमें होता है फर्स्ट नंबर में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया एक फार्मूला। फिर क्या होता है, चूंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ, तो देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या में लिखते हैं बराबर 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है रूट के अंदर 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर नहीं होता है, ऐसे होता है। अब निकालें साइन थीटा बराबर होता है तो रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा दो फार्मूला और निकल के उभरित हुआ है। फिर इसके बाद देखेंगे, इसके अलावा देखते हैं एक और होता है सेक स्क्वायर। 2 नंबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी तरह पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दो फार्मूला हो गया, इसको उधर बैठा दिए हैं tan को, तो प्लस में हो जाएगा। फिर अगर tan को यहाँ पे बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो यहाँ पे करेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस इधर है तो -1 हो जाएगा, और इधर माइनस नहीं तो इधर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इसलिए इसको कह सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ये तो हो गया, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है तो सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, इसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे केवल सेक थीटा tan स्क्वायर है ना, तो इसमें लिखेंगे tan थीटा वाला क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। तो हमारा ये फार्मूला निकला हुआ है। इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है, और क्या गया, और इसका भी यूज होता है। इतना होता है, ये तो हालांकि पहले ही लिखवा दिए हैं, इतना यूज होता है। अब इसके प्रमाण के बारे में देखेंगे, इसका लिमिट, इसका देखिए, तो इसका प्रमाण देखते हैं। प्रमाण में पहला कौन है, सेक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ। तो यहाँ पर अगर इसको प्रमाणक दिखाने के लिए यहाँ पे लिखते हैं थीटा लिख देते हैं, यहाँ ए बी सी कुछ भी लिख देते हैं। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, यानी कि पी ये होता है कर्ण होता है, 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री सामने वाला कर्ण होता है वो तो फिक्स है। ये हो जाएगा हमारा आधार यानी कि बी, और ये हो जाएगा एच। तो साइन थीटा का क्या होता है पी बाई एच का स्क्वायर प्लस कॉस का क्या होता है बी बाई एच का स्क्वायर ना। तो पी बाई एच का स्क्वायर, तो इसका क्या होगा एच का स्क्वायर होगा पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वाला क्या होता है हम लोग का कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब क्या होता है एच का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एच का स्क्वायर लिख देंगे बटे एच का स्क्वायर इसका स्क्वायर कट गया, ये एक प्रमाणित हो गया। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग, इसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा ये साइन का स्क्वायर ये वाला और ये वाला फार्मूला आप लोग सीड कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसमें कौन है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 कैसे होता है। इसी तरह से करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसके लिए भी एक त्रिभुज लेंगे, वो भी समकोण त्रिभुज, यहाँ पे थीटा हो गया, इसके सामने कर्ण यानी कि एच, इसके थीटा के सामने लंब यानी कि पी, ये भी सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा आधार।